जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज के लेक्चर में हम लास्ट वाला का मैथ स्टार्ट करेंगे। बेटा लास्ट वाला का जो सिलेबस है ये भी चेंज हो गया है। हम बेटा जी इसका जो है ना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहला जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि आप जो है ना क्वेश्चन को सोल्व करें। उसमें भी हमारे पास जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब करना क्या हमने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम कह रहा है कि आप इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर हम ये याद करें तो पार्ट 1 का जो सेकंड चैप्टर था उसमें भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था, लेकिन वहां पर बेटा जो मेथड था कंप्लीटिंग स्केल का। अब यहां बेटा जी हम क्या करेंगे, अगर देखें तो हम याद करें तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा इस टाइप की होती है, ठीक है। तो उसमें जो a होता है वो 0 नहीं होता, ठीक है। a हमारे पास क्या होता है, 0 नहीं होगा, पावर टू का कोएफिशिएंट है। फिर a क्या होगा, अगर a 0 से बड़ा है तो जो हमारे पास जो ग्राफ है उसकी शेप बेटा ये इस टाइप की होगी, अपवर्ड। अगर a हमारे पास लेस देन 0 है तो जो ग्राफ है उसकी शेप जो होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड, ठीक है। ये भी हमने पार्ट 1 की बुक में ये काम सीखा हुआ है। तो अब बेटा हम जो है ना अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए भी आपने तीन बातें याद रखनी है। आपने एक एक्स इंटरसेप्ट, एक वाई इंटरसेप्ट और थर्ड जो है वो आपने वर्टेक्स निकालना है, ठीक है। अब यहाँ बेटा हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। याद रखिए 4x इंटरसेप्ट, उसके लिए हम क्या करेंगे, y को 0 करेंगे कहां पर, a में, ठीक है। y को 0 करेंगे कहां पर, गिवन क्वेश्चन में। y को 0 किया, देखिए यहां पर 0 इज इक्वल है 3, 7x प्लस 1 और x माइनस 1 ऐसे आ गया। 3 0 की देखिए डिवाइड होगा 0 ओवर 3 इज इक्वल है x प्लस 1 और साथ क्या आएगा x माइनस 1। 0 को बेटा जी कोई भी नंबर डिवाइड करें वही आएगा। यहां देखिए एक को प्लस में एक वाला माइनस में है, ये फॉर्मूला क्लोज होगा x स्क्वायर माइनस 1। हमें चाहिए x का आंसर। यहां पर जो 1 है माइनस इस साइड से आके प्लस होगा, 1 इज इक्वल है x स्क्वायर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमें इसका आंसर चाहिए x ऊपर स्क्वायर है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम खुद वेरिएबल का स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस आता है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। तो भी हमारे पास x के जो दो आंसर आए हैं वो क्या है, एक 1 प्लस है और एक 1 माइनस है। ये हमने किया है x इंटरसेप्ट। अब हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, x को 0 करेंगे कहां पर, इन a में बेटा हमने x की जगह पर 0 पुट करना है। y इज इक्वल है 3, 0 प्लस 1 फिर आएगा 0 माइनस 1। इसको हम सोल्व करेंगे, 3 1 और साथ माइनस 1, y इज इक्वल है माइनस का 3। चलिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमने क्या किया। अब हम क्या करेंगे, वर्टेक्स निकालेंगे। अब वर्टेक्स निकालने के लिए बेटा जी हमने पार्ट 1 में सीखा हुआ है कि वर्टेक्स में पहले h होता है और दूसरा k होता है, ठीक है। h मतलब x का ही आंसर होता है, तो ये x के ऊपर ड्रा होता है, k मतलब y का आंसर। अच्छा अब हम क्या करेंगे, वर्टेक्स निकालने के लिए आपने बात याद रखनी है, x के दोनों आंसर को भी हमने प्लस करना है और ऊपर डिवाइड करना है, तो वही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, h का आंसर आएगा। देखिए h इज इक्वल है x के भी हमारे पास कितने आंसर है, दो है, इनको प्लस करेंगे 1 माइनस 1 ओवर 2, ये 0 ओवर 2 आ गया। अब 0 कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। h का हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। अब k का भी हमें आंसर चाहिए। अब k का आंसर निकालने के लिए हमने जो h का आंसर निकाला है इसको पुट करेंगे इसमें a में, ठीक है। a में पुट करने से देखिए y का हमें आंसर आएगा, असल में किसका आंसर होगा, k का। तो यहां से k y हमारे पास क्या आएगा, h मतलब x की जगह हमने 0 पुट करना है, तो 3 यहां पर 0 पुट किया प्लस 1, फिर दोबारा यहां पर 0 पुट किया माइनस 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 3। k भी आ गया, h भी आया हमारे पास, वर्टेक्स बेटा हमारे पास क्या आ गया है, 0 और माइनस का 3। अब हम ग्राफ बनाएंगे बेटा, उसके लिए हम हेडिंग देते हैं ग्राफ की। अब ग्राफ के लिए बेटा एक बात आपने चेक करनी है, हमारे पास जो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 का जो कोएफिशिएंट a है वो बेटा हमें देखना हमारे पास 0 से बड़ा है या छोटा है। यहां पर देखिए 3 बेटा यहां पर क्या है, प्लस का है, तो 3 बेटा हमारे पास a का आंसर है। यहां इसको बताएंगे जो हमारे पास a है ना वो क्या है, 3 है, जो 3 है वो 0 से लेके आया है
अपवर्ड है, तो ग्राफ भी हमारे पास क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब भी हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए ये y एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस है। x इस साइड पे ये माइनस का है, x राइट साइड पे प्लस का है, y ऊपर प्लस का है, y नीचे माइनस का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के जो भी दो आंसर है इनको ड्रा करेंगे। x का आंसर भी हमारे पास 1 आया है, यहां पे 1 और यहां पर -1, तो बेटा इनको डॉट की फॉर्म में थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। y का जो भी हमारे पास आंसर आया है इंटरसेप्ट की फॉर्म में -3 आएगा, यहाँ पे नीचे -1 -2 और -3, तो बेटा इसको थोड़ा पॉइंट की फॉर्म में हाईलाइट करते हैं। अब इसके बाद हम वर्टेक्स पे बेटा आपने शो करना है, वर्टेक्स हमारे पास क्या आया है, 0 और -3। h मतलब x का आंसर क्या है, 0, तो बेटा x 0 कहां पे होगा, यहां पर y एक्सिस के ऊपर, यहां पर 0 है। और y मतलब a का आंसर मतलब y का आंसर वो क्या है, -3, तो भी -3 भी यहां पर ही है, मतलब हमारे पास वर्टेक्स भी यही है। अब हम क्या करेंगे, दोनों x के आंसर को वर्टेक्स के साथ हम मिला देंगे, ये हमने मिला दिया। उसके बाद भी हम क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे ताकि भी हमारे पास पैराबोला जो शेप है ना एक्जेक्टली बन जाए। अब ये हमारे पास जो पॉइंट है, ये हमारे पास वर्टेक्स है, ठीक है, 0 -3, ये हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, 1 0 है, ये जो पॉइंट है भाई हमारे पास 1 और -1 और 0 है, ठीक है। ये हमारे पास हंड्रेड की क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन आ गया बेटा, जो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी, मुश्किल नहीं है ये, भाई हमारे पास इसी मेथड से पूरी एक्सरसाइज होगी, ठीक है। अच्छे से आपने समझना, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही बेटा आपने दांत में बताना है। जी बेटा हमारे पास जो है इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को बेटा जी हम सोल्व करते हैं। यहां लिखेंगे और x इंटरसेप्ट y को हम 0 करेंगे इन a में हमने y को 0 करना है, देखिए 0 इज इक्वल है -2 x -1 और x -2, -2 0 के नीचे आगे डिवाइड करवाते हैं हम इसको, x -1 और साथ क्या आएगा x -2, ठीक है। अब 0 को भी नंबर डिवाइड करेंगे तो वहां से क्या आएगा 0 x -1 और साथ क्या आ जाएगा x -2। अब इसके बाद बेटा देखिए, अगर दोनों ब्रैकेट बेटा मल्टीप्लिकेशन हो रही है बेटा इनकी, और ये दोनों बेटा अगर 0 के इक्वल है तो हम इनको अलग-अलग भी इक्वल टू 0 करेंगे, x -1 भी इक्वल टू 0 है, यहां से x -2 भी इक्वल टू 0 है, यहां से हमें x का आंसर मिलेगा 1 और जो सेकंड है x का हमें आंसर मिलेगा 2। x इंटरसेप्ट बेटा ये हमने कर लिया, अब हमारी बारी है y इंटरसेप्ट करने की, यहां से हम करेंगे और y इंटरसेप्ट, भाई y इंटरसेप्ट के लिए x को हम 0 करेंगे इन a, ठीक है। a में हम क्या करेंगे, x को 0 करेंगे, देखिए y इज इक्वल है -2 ब्रैकेट, यहां पर 0 -1, फिर यहां पर 0 फिर -1, y इज इक्वल है -2 -1 फिर -2, बेटा इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4 आएगा। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमने निकाल लिए, अब बेटा जी हमारा जो काम है वो वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स निकालना में हमें h चाहिए और k चाहिए। अब h का आंसर निकालने के लिए x के दोनों आंसर को हम प्लस करेंगे, ठीक है। यहां से लिखते हैं hx, वो क्या है, x के दोनों आंसर को प्लस करेंगे, 1 + 2/2 प्लस किया तो 3/2 आया। अब ग्राफ में भी फ्रैक्शन भी हमारे पास शो नहीं होगी, इसको पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 आएगा, ये हमारी ये क्या है, h का आंसर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, k का आंसर निकालना, k का आंसर निकालने के लिए हम क्या करते थे, h का जो आंसर था उसको हम केवल क्वेश्चन में पुट करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे इन a में हम क्या करते हैं, h का आंसर पुट करेंगे, वहां से हमें क्या मिलेगा, y का आंसर, तो असल में क्या होगा, k का आंसर, यहां से देखिए ky इज इक्वल -2, ठीक है, और x की जगह पर हमने 1.5 पुट करना है, 1.5 -1 फिर आएगा 1.5 -2। अब इसको बेटा थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास देखिए माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये -2 आ गया, ठीक है। इसको कटिंग की तो यहां से आएगा 0.5, यहां से -0.5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो k का आंसर आएगा वो असल में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 आंसर होगा, ठीक है।
वो हमारे पास जो k का आंसर होगा 1/2 की फॉर्म में आंसर आएगा। x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और हमने वर्टिस निकाल लिया। अब ये हम क्या करेंगे, अब तो ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हम पहले शो करेंगे a का आंसर है। अब यहाँ पर देखिए a किसकी इक्वल है, a बेटा जी हमारे पास है -2 और -2 लेस होता है 0 से। तो ग्राफ के ऊपर भी हमने ग्राफ बनाना है, वो किस तरह बेटा शो होगा, डाउनवर्ड। और ग्राफ बनाने के लिए भाई हमारे पास ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, x प्लस का, x माइनस का, y प्लस का, y माइनस का। अब x के जो दो आंसर आए हैं, एक 1 है और एक 2 है। x के जो आंसर आए हैं, यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 2 है। ठीक है, अब दोनों को बेटा हम जो है ना हाईलाइट करते हैं डॉट की फॉर्म में। ये हमारे पास दो पॉइंट है। y का जो हमारे पास आंसर है इंटरसेप्ट में भी हमारे पास क्या है, -4, -1, -2, -3 और -4। ठीक है, अब इसको बेटा हम थोड़ा पॉइंट की फॉर्म में हाईलाइट करते हैं कि ये वाला पॉइंट है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, वर्टिस जो हमने निकाला बेटा वो हमें शो करना है। देखिए वर्टिस में हमारे पास x क्या है 1.5 और 1.5 का मतलब है h है ना, x एक्सिस के ऊपर शो होता है। ये 1.5 है, 1 और 2 का जो हाफ होता है वो क्या होगा 1.5। यहां बेटा हमारे पास 1.5 है। अब उसके बाद k है वो y एक्सिस के ऊपर शो होगा। k का वही हमारे पास आंसर क्या है 1/2। उसको पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 0.5 आएगा। तो 0.5 बेटा हमने ये प्लस के ऊपर है 0, यहां से ये 1 है, 0 1 का जो हाफ होता है वो 0.5 है। तो हमने क्या करना है, इस y के आंसर को भी हमने बढ़ाना है। नीचे जो है ना x का आंसर है, ये भी हमारे पास वर्टिस है। अब हमने x के दोनों आंसर को वर्टिस तक बेटा हमने लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, x के आंसर को नीचे बढ़ाएंगे। यहां बेटा y का आंसर है तो y सब को डाल देंगे। जी ये हमारे पास क्या है, सेकंड जो क्वेश्चन है बेटा इसका आंसर आ गया है। इसको बेटा हमने ग्राफिकली शो कर दिया है। बेटा जो मेन तक आपको समझ आ गई होगी। जी बेटा हमारे पास जो है ना इसका थर्ड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए वही मेथड है, इसको नाम देते हैं a का और x इंटरसेप्ट। भाई x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, y को 0 करते हैं इन a में। a में हम क्या करते हैं, y को अगर 0 करें तो यहां से 0 इक्वल है 2x - 1 फिर 2x + 1। दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल टू 0 है। हम अलग अलग इक्वल टू 0 करेंगे। 2x - 1 भी इक्वल टू 0 है एंड 2x + 1 भी इक्वल टू 0 है। यहां से 2x इक्वल है 1 के और x इक्वल है 1/2 को। और यहां से देखें 1/2 को अगर हम पॉइंट की फॉर्म में शो करें तो हमारे पास आएगा 0.5। चला ये x का इक्वल आंसर आया। सेकंड यहां से 2x इक्वल है -1 और x इक्वल है -1/2। पॉइंट की फॉर्म में शो करें तो हमारे पास x का आंसर जाएगा -0.5। x के दो आंसर आ गए। अब हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकालेंगे। अब y इंटरसेप्ट निकालने के लिए लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 करेंगे इन a में हमने x की जगह पर 0 पुट करना है। y इज इक्वल है, अब देखिए यहां पर 0 पुट करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 2 0 0 -1 -1 0 मल्टीप्लाई 2 0 0 1 ऐड करेंगे तो प्लस का 1। तो भाई इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई हमारे पास जो y का आंसर है वो -1। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, वर्टेक्स। दोनों इंटरसेप्ट निकालने के बाद हम क्या फाइंड करना है, हमने वर्टेक्स मतलब h का और k का हमें आंसर निकालना है। अब देखिए h का आंसर निकालने के लिए क्या रूल है, x के दोनों आंसर को भी हमें प्लस करना है। hx इज इक्वल, दोनों को प्लस करेंगे 0.5 0.5/2। दोनों को प्लस करने से ऊपर 0 आ रहा है और नीचे 2 डिवाइड किया तो हमारे पास h का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब k का भी आंसर निकालना है। k का आंसर निकालने के लिए हमारे पास बेटा ये h का आंसर आया है, इसको हमें पुट करना है a में। अब क्वेश्चन में a है बेटा वो है, इसमें हमने h मतलब x की जगह पर 0 पुट करना है। तो y इज इक्वल, देखिए यही आंसर आएगा -1। ठीक है, ये भी हमारे पास किसका आंसर आया, k का आंसर आया। ठीक है, ये हमारे पास किसका आंसर आया, k y, ये हमारे पास है वर्टेक्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम पहले चेक करेंगे
जो a का हमारे पास जो आंसर है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोएफिशिएंट है 1, तो a भी हमारे पास है 1, a इज इक्वल है 1 और 1 पे 0 से क्या है ग्रेटर है, तो हमारा ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, ये है y एक्सिस और ये बेटे की हमारे पास क्या है x एक्सिस, ठीक है। अब सबसे पहले हम x के जो दो आंसर है 0 और ये 1 है, ठीक है, इनका जो हाफ होता है 0.5, 0 और ये -1 इनका जो हाफ होता है वो -0.5। चलिए x के दोनों आंसर को बेटा हमने जो कर दिया, y का जो आंसर है वो नेगेटिव है, नीचे -1, ये है -1, ठीक है। हमारे पास बेटा जो पॉइंट है और जो हमें देने हैं बेटा हमको डॉट की फॉर्म में हाईलाइट करते हैं कि हमने ये वाले पॉइंट लेने हैं। चलिए अब इसके बाद हमारा जो काम है वो वर्टेक्स है, वर्टेक्स में हमारे पास x0 है, ठीक है, x0 यहां पर है, उसके बाद y वो -1 है, यहां पर है, यही वर्टेक्स है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने वर्टेक्स के साथ बेटा ज्वाइन कर देना है, मिला देना है, ऊपर बेटा इनको बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास पैराबोला की जो शेप है वो एग्जैक्ट बन जाएगी। तो बेटा ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है बेटा, जो भी तो आपको समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो बेटा फोर पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं, सेम मेथड फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट y0 कहां पर गिवन क्वेश्चन में जिसको हमने नाम दिया है a का, ठीक है। अब a में भी हमने y की जगह 0 पुट करना है, अब 0 पुट करने से देखिए 0 इज इक्वल है 2xk प्लस x माइनस 3। अब इसको अरेंज करें, 2xk प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो एक्सप्रेशन बन गई है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसी वजह से हम टर्म लेके आएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट को k के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6। अब 6 का हमने एलसीएम लेना है और दो नंबर टोटल को मल्टीप्लाई करने से प्लस माइनस करने से हमें मान मिलना चाहिए, 2 3 6 प्लस करने से हमें मिलेगा 5, हमें ये नहीं चाहिए, माइनस करने से हमें मिलेगा, अब हमने क्या करना है 1 की जगह पर 3 माइनस 2 लिखेंगे, लेकिन यहां पर 2x प्लस ब्रैकेट 3 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3, जब हमने ब्रैकेट ओपन की तो चार नंबर दो का पेयर बनाएंगे, पहले पेयर में हमारे पास जो आ रहा है कॉमन x कॉमन आ रहा है, पीछे हमारे पास 2x प्लस 3 रहेगा, सेकंड पेयर में -1 कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस का 3 आ रहा है। अब देखिए ब्रैकेट सेम हो गई है, अब ब्रैकेट हम कॉमन लेंगे, 2x प्लस 3 हमने कॉमन ली और जो x -1 को बेटे हमने दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया। अब अगर दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है और इक्वल टू 0 है तो हम इनको अलग-अलग इक्वल टू 0 कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमारे पास 2x plus 3 भी equal to 0 and x minus 1 भी equal to 0। यहाँ से x का आंसर निकालने के लिए 2x is equal to -3 और x is equal है -3 over 2। फ्रैक्शन बेटा हमारे पास जो है ना x के ऊपर शो नहीं होगी, इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट में, x का आंसर मिला हमारे पास -1.5। यहाँ से जो x का सेकंड आंसर है वो 1 है। ये अभी हमारे पास क्या है, x इंटरसेप्ट है। अब हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकालते हैं और y इंटरसेप्ट x को हम 0 करेंगे इन a, x को बेटा 0 करेंगे किस ध्यान से, x को अगर हम 0 करें तो ये भी 0 तो y का आंसर क्या आ रहा है -3। अब इसके बाद हमारा काम क्या है, वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, h और k चाहिए। वर्टेक्स निकालने के लिए हमें h और k चाहिए। h का आंसर कैसे आएगा कि h का हमारे पास आंसर है, x के दोनों आंसर को प्लस करने से हमारे पास क्या आएगा, h आएगा। तो इनको प्लस करते हैं, -1.5 प्लस 1/2। अगर हम इनको प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा, -0.5/2। और अब आगे को अगर डिवाइड करें, ठीक है, मजीद इनको डिवाइड करें, देखिए हमारे पास क्या आएगा, 0.5 डिवाइड 2, 0.25 -1.5 प्लस 1, ठीक है। जो आंसर आया हमने इसको 2 पर डिवाइड करना है,
हमारे पास आंसर आएगा -0.25। हमारे पास आंसर आएगा -0.25। तो इसके बाद भाई हमें क्या करना होता है, के का आंसर निकालना। के का आंसर निकालने के लिए हमने इसको पुट करना है इन ए में। तो भाई वहां से हमें के y का आंसर मिलेगा, जो इसका आंसर होगा इसमें के का आंसर। तो पुट करते हैं y इज इक्वल है टू x की जगह बेटा हमने -0.25 लिखना है हमने। फिर यहां से -0.25 लिखना हमने, ये माइनस कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें, देखते हैं y का हमने आंसर क्या मिलेगा। अगर हम इसको बेटा डायरेक्ट सॉल्व करें, देखें इसका बेटा जब स्केयर भी लेगा ना, यहाँ पे x के ऊपर स्केयर है, यहाँ स्केयर आएगा। देखते हैं क्या आंसर आता है। 0.25 इसका हमने स्केयर लिया। जो आंसर आया बेटा उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें इनको माइनस करना है, पीछे -0.25, फिर इसमें से माइनस करना हमने 3। ये हमारे पास आया -3.1। ये हमारे पास y का जो आंसर है -3.1 हमारे पास y का आंसर आया, जो उसमें क्या है k का आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास वर्टिस के बाद ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए पहले हम a का जो आंसर है यहां पर देखें, a क्या है 2 है। तो b हमारे पास जो 2 है, a जो है वो 2 के इक्वल है। a इक्वल 2 है और 2 भी 0 से बड़ा है, तो ग्राफ में हमारे पास क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा। तो इसके लिए हम बनाते हैं, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। चलिए अब देखिए x के दो आंसर कौन से आए हमारे पास। x के दो आंसर आए, एक 1 और एक -1 है। तो यहां से बेटा ये 1 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 1 है, और यहां से हमें चाहिए -1.5, मतलब हमें 2 तक जाना है। ये 1 है, ये -2 है, तो इसका जो हाफ है ये -1.5 है। ये वाला पॉइंट चाहिए हमें, ये वाला पॉइंट चाहिए, क्योंकि x के आंसर। इसके बाद y है -3, फिर y जो है वो -3 देखिए, -1 -2 और -3, ये है पॉइंट y का। ठीक है, अब इसके बाद बेटा जी हमारे पास जो है वर्टेक्स। वर्टेक्स में जो hx है वो हमारे पास क्या है -0.25। वर्टेक्स में हमारे पास h क्या है -0.25। ये हमारे पास है माइनस x एक्सिस, -1 और 0 का जो हाफ होगा वो वही हमारे पास होता है 0.5। हमने उससे भी पीछे जाना है यहाँ पर। ठीक है, इसका वही हम अगर ग्राफ बनाए, थोड़ा सा बड़ा कर लें, ग्राफ थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसका। देखिए जरा, ये है x एक्सिस, y एक्सिस है, तो ये हमारे पास क्या है x एक्सिस है। ठीक है, अब उसमें पहले हम x के वैल्यूज बेटा को शो करते हैं। यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पर ये -1 है, और यहाँ पर ये -2 है। ठीक है, ये वाला हमें पॉइंट चाहिए, और -1 और -2 का जो हाफ है वो -1.5 है, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद y का आंसर हमारे पास था माइनस कर देंगे, ये -1, ये -2, ये माइनस कर देंगे, ये वाला पॉइंट। ये शो करने के बाद हमने वर्टेक्स शो करना है। वर्टेक्स में जो हमारे पास पहले h का आंसर है, तो x का आंसर हमारे पास 0.25 है। 0 और 1 का जो हाफ है वो हमारे पास 0.5 है, मतलब उस थोड़ा सा आगे ये हमारे पास क्या है 0.2। ठीक है, ये माइनस है थोड़ा सा आगे, तो ये जो ये है वो 0.5 है, उससे पीछे हमारे पास 0.2 होगा। अब इसको हमने किसके साथ मिलाना है, y के आंसर 3.1 के साथ। ये 3 है, उससे थोड़ा सा नीचे जहां पर क्या होगा -3.1। ठीक है, जहां पर हमारे पास 3.1 है, 3 थोड़ा सा नीचे। अब 3.1 को हमने कहां तक लेके जाना है, नीचे h के आंसर तक। ये हमारे पास क्या है वर्टेक्स है। अब हमने क्या करना है, x के दोनों आंसर को पहले हमने वर्टेक्स के साथ मिलाना है। ठीक है, उसके बाद y से बेटा y के आंसर से गुजार के बेटा हमने ऊपर शो करना है। ठीक है, देखिए y का जो आंसर है वो भी यहां से गुजर के भी लाइन पैराबोला की बेटा हमारे पास ये शेप बनेगी। फिर उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर है 5।
उसकी बेटा सॉल्व करते हैं, वही मेथड हमारे पास है। देखेंगे और एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना होता है, y को 0 करना होता है गिवन इक्वेशन में इन ए, ठीक है। ए में हम क्या करेंगे, y को 0 करेंगे तो यहाँ से 0 इक्वल है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। थोड़ा सा अरेंज करें, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसकी बेटा देखिए हमने मिनटम ले करनी है, उसके लिए बेटा देखिए कौन सा क्या है, 1 है, तो 1 मान के मिनटम में आएगा। अब 1 जब हमने रूपेड में इसको मल्टीप्लाई करें 1 है और प्लस माइनस इधर 2 है, तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 1 2 आएगा। यहां से x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चार गुणों का पेयर, पहले पेयर में x कॉमन है, x प्लस 1। सेकंड पेयर में हमारे पास 1 कॉमन है, तो पीछे x प्लस 1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम होगी, तो x प्लस 1 साथ क्या आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट को भी हम इक्वल टू 0 करें, x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x का आंसर आएगा -1, फिर यहां से x का आंसर आएगा दूसरा भी -1। देखिए x के दोनों जो आंसर आए सेम आए, ठीक है। इसका मतलब है जो हमारे पास ग्राफ बनेगा उसमें जो x एक्सिस जो है ना वो एक ही पॉइंट पे काटा होगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकालेंगे। यहां लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट x को हम 0 करेंगे इन a, तो हमने x को 0 किया, देखें y इज इक्वल x 0, ये भी 0, तो y का आंसर आ गया 1। अब इसके बाद बेटा हम वर्टेक्स निकालते हैं। अब वर्टेक्स निकालने के लिए हमें h का और k का आंसर चाहिए। अब h का आंसर निकालने के लिए अब देखें पहले हमने जो 4 पार्ट किए उसमें हमारे पास है ना x के डिफरेंट आंसर आ रहे थे, मतलब x जो है ना x एक्सिस जो है 2 पॉइंट पे कट हो रहा था, लेकिन यहां पर x के दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। जब हमारे पास x का एक ही आंसर होगा तो भी हमारे पास h का आंसर होगा वही होगा -1 है, ठीक है। अब -1 को अब हमने क्या करना है, a में पुट करना है, वहां से k आएगा, पुट इन a में पुट करेंगे भी देखिए यहां पर -1 पुट करें, y इज इक्वल है -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस 1। y इक्वल 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर का माइनस खत्म हो गया, यहां 1 आया -2 प्लस 1, तो y इज इक्वल है 2 -2, y इज इक्वल है 0। तो वर्टेक्स भी हमारे पास क्या है, वर्टेक्स हमारे पास है 1 एंड -1 एंड 0। ये बेटे हमारे पास वर्टेक्स आया। अब इसके बाद हमें ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए पहले हम शो करेंगे a का आंसर। ये हमारे पास क्या है, यहां पर 1 है, ठीक है ना। अब 1 है 0 से बड़ा है, तो ग्राफ क्या होगा हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, ठीक है। अब x का हमारे पास एक ही आंसर हो गया -1 में, -1 बेटा यहां पर -1 0, क्योंकि ये वाला पॉइंट चाहिए। और y का आंसर क्या है, प्लस का 1, तो ये y ऊपर प्लस का होता है, ये 1 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद हम वर्टेक्स को बेटा शो करते हैं। वर्टेक्स भी हमारे पास क्या है, वर्टेक्स में जो है हमारे पास x का आंसर -1 है, यही है, यही हमारे पास वर्टेक्स है, y का आंसर 0 है। तो बेटा यहां से ये वर्टेक्स हमारे पास है, इसको यहां से इसके साथ इससे हम अप्लाई यहां से बेटा इसको ऊपर कर देंगे। ये हमारे पास जो है ना 5 पार्ट का आंसर आ गया। बेटा हमारे पास जो है ना इसका लास्ट पार्ट है, बस इसका मान का 6 पार्ट है, हम इसको सॉल्व करते हैं। मेथड बेटा हमारे पास वही है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फिर हमारे पास वर्टेक्स। अब देखिए यहां सबसे पहले हम फॉर x इंटरसेप्ट करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, y को हम 0 करते हैं, कहां पर गिवन क्वेश्चन में इसको हमने नाम दिया है a का, ठीक है। यहां 0 पुट करें, 0 इज इक्वल है 3x - 1 का स्क्वायर, 3 0 के नीचे लाके डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, x - 1 की पावर 2, 0 इज इक्वल है x - 1 की पावर 2। हमें चाहिए x बेटा ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, x - 1 का स्क्वायर, तो 0 इज इक्वल है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, यहां से x - 1 इस साइड पे आके प्लस का होगा, तो हमें x का आंसर क्या आ गया, मिल गया 1 मिल गया, ठीक है। अब देखिए दोबारा x का आंसर 1 मिला, 1 आया, तो मतलब हमारे पास जो है वर्टेक्स जो है बिना पहला बोला हमने बनाएंगे जब हम ग्राफ, तो पहला बोला होगा x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अब हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट करते हैं, और y इंटरसेप्ट उसके लिए हम क्या करते हैं, x को 0 करते हैं,
x को हम 0 करते हैं इन a। जब हमने x को 0 किया यहां पे y इज इक्वल है 3, x को 0 किया -1 का स्केयर, y इज इक्वल है 3 -1 होल स्केयर, y इज इक्वल है 3 1 का स्केयर 1 है, माइनस से बेटा स्केयर से खत्म हो गया, यहां से भाई 1 है गया, y का आंसर क्या आ गया 3। इसके बाद भी हमारे पास जो काम है वो होता है वर्टेक्स का, मतलब हमने h और k निकालना है। h निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं h कितना आंसर आ रहा है। अब एक साइड का आंसर आया तो भी हमारे पास h के ही है। अब k का आंसर निकालने के लिए h का आंसर हमें क्वेश्चन में पुट करना है, जिसको हम पुट करेंगे पुट इन a, वहां से हमें k का आंसर मिलेगा। देखिए यहां पुट करते हैं 3, यहां पर 1 -1 ऊपर आएगा स्केयर, k इज इक्वल है 3, यहां पर 0, k इज इक्वल टू 0, तो k का हमें आंसर क्या मिल गया 0। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले यहां पर ग्राफ की हेडिंग देते हैं और उसके बाद हमारे पास a है उसको बताते हैं। यहां पर a हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो भाई a इज इक्वल टू 3 है ना, वो 0 से बड़ा होगा, तो ग्राफ बेटा हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा, अपवर्ड में बनेगा। अब देखिए ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास ये y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। पहले जो x का आंसर है वो 1 है, 1 यहां पे है, ठीक है, और y का आंसर है प्लस का 3, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्टेक्स है, वर्टेक्स भी हमारे पास h का मतलब आंसर है m1 जो x एक्सिस के ऊपर यही है, ठीक है, और जो k का आंसर 0 है तो हमारे पास वर्टेक्स है वो यही है, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, पॉइंट्स को हमने मिलाना है, यहां से ये जो आंसर है इसको यहां इसके सामने लाया, इसको बेटा ऊपर बढ़ा दो, ये हमारे पास क्या है पैराबोला बन गया। ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है बेटा जी, उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आ गई होगी जी। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, इक्वेशन दी गई थी, हमने उसका ग्राफ बनाया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ग्राफ दिया हुआ है, हमने इक्वेशन बनानी है। कैसे बनानी है बेटा, देखिए ध्यान से, हम पहले हमने चेक करना है कि हमारे पास x एक्सिस है वो 1 पॉइंट में काट हुआ है या 2 पॉइंट में काट हुआ है। देखिए यहां पर जो x एक्सिस है ना 2 पॉइंट में काट हुआ है, जब 2 पॉइंट में काट होगा तो बेटा आपने इक्वेशन बनानी है, उसकी जनरल फॉर्मूला हमारे पास आएगी y इज इक्वल है a x माइनस h मल्टीप्लाई x माइनस k, ठीक है। अब h और k क्या होगा, जहां पर x एक्सिस की कटिंग हो रही है वहां पर हमारे पास h और k होगा। यहां से देखिए h हमारे पास क्या है -2 है, k हमारे पास क्या है 1 है, बेटा इसको पुट करते हैं हम, y इज इक्वल है a x माइनस h हमारे पास माइनस हुई प्लस का 2 हो गया, x माइनस k हमारे पास 1 है, ठीक है। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अभी हमने इक्वेशन बनानी है तो तब तक नहीं बनेगी जब तक हमने a पुट ना करें। अब a का आंसर निकालने के लिए, अब देखिए a का आंसर निकालने के लिए हमने क्या करना है 4y इंटरसेप्ट। अब 4y इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास पॉइंट क्या बन रहा है 0 2, ठीक है। 4y इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास पॉइंट क्या बनता है 0 एंड 2। अब 0 का मतलब है कि इस इक्वेशन में आपने x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह पर हमने 2 पुट करना है, जिसका नाम पुट करेंगे पुट इन 1 में पुट करते हैं, x की जगह पर 0 y की जगह पर 2, यहां पर 2 आ गया, a ये 0 प्लस 2 है, फिर ये 0 माइनस 1 है, 2 इज इक्वल है a 2 मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में 1 आ गया माइनस का, तो 2 इज इक्वल है माइनस का 2 है, a से की कटिंग होगी तो -1 इज इक्वल टू a, तो बेटा a का हमारे पास आंसर आ गया। इसको भी हम पुट करेंगे इन 1 में, तो देखिए हमारे पास y इज इक्वल है a x प्लस 2 वो साथ है x माइनस 1, तो a की जगह हमने क्या पुट करना है, उसका आंसर -1, तो भी ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया है। ये ग्राफ से हमने इक्वेशन बना ली है, ठीक है। जी बेटा अब हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसके लिए बेटा हमने ग्राफ दिया हुआ है, हमने इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब इक्वेशन बनाने के लिए हम देखते हैं कटिंग हमारे पास x एक्सिस के ऊपर एक ही पॉइंट पे हो रही है, जब एक पॉइंट पे कटिंग होगी तो भाई हमारे पास इक्वेशन बनाने की जो जनरल फॉर्म है वो ये है y इक्वल है a x माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास है, इसमें हमने x की वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास से ग्राफ से इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। h का तो आंसर आ गया ना 2, y इक्वल है जहां पे कटिंग हो रही है वो तो भी हमारे पास h का आंसर है -2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमने इसको नाम देना इक्वेशन को 1 कर दिया, हमने a का आंसर फाइंड करना है। अब a का आंसर फाइंड करने के लिए हम चेक करेंगे y एक्सिस के ऊपर कटिंग कहां हो रही है 4 पे, तो मतलब यहां पर y इंटरसेप्ट में
x 0 है और y क्या है, और यहाँ पुट करेंगे, लिखेंगे पुट y is equal है 4k and x is equal है 0 in 1। अब इसमें पुट किया, देखिए हमारे पास क्या आएगा, y is equal है, y की जगह 4 पुट करना है, 4 is equal है ब्रैकेट x की जगह 0 पुट करना है, ठीक है, माइनस 2 उसका होगा होल स्केयर और y क्या आएगा a, 4 is equal है a माइनस 2 का होल स्केयर आएगा, 4 is equal है a 2 का स्केयर, 4 स्केयर है माइनस खत्म हो गया, यहाँ से आ गया 4, 4 से 4 निकलिंग होगी तो a का आंसर क्या आ गया 1। इसको पुट करेंगे इन 1 में, 1 में पुट करेंगे तो y is equal है 1x minus 2 का होल स्केयर। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सेकंड पार्ट है बेटा, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। जी बेटा हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें क्या होगा, ना ग्राफ दिया होगा ना ही इक्वेशन दी होगी, इसमें हमें क्या दिया होगा, x इंटरसेप्ट दिया होगा, मतलब x के आंसर नहीं होंगे और साथ में पॉइंट दिया होगा, आपको इक्वेशन बनानी है। अब देखिए x इंटरसेप्ट में हमें x के दो आंसर दिए, जब दो आंसर हमारे पास x इंटरसेप्ट का मतलब कि x दो पॉइंट पे कट हुआ है, जब दो पॉइंट पे कट होगा तो हमारे पास जनरल फॉर्म x h और साथ x k है। अब h का आंसर -1 है और k का आंसर -2 है, इसमें पुट करते हैं y इक्वल है a, ऐसे ही आ गया, x h का आंसर -1 है, ये माइनस प्लस में चेंज 1 और साथ क्या आएगा x k का भी आंसर माइनस में है, तो ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस में चेंज। अब इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब 1 का नाम भी चलें कि हमने यहां पर इक्वेशन में a का भी आंसर पुट करना है। अब a का आंसर निकालने के लिए हम उसके साथ पॉइंट दिया है, उस पॉइंट में x हमारे पास माइनस है, y हमारे पास 2 है, पुट करते हैं यहां पर पुट y इज इक्वल है x इज इक्वल है -3 एंड y इज इक्वल है 2 इन 1। तो देखिए y हमारे पास 2 है, इज इक्वल a हमें फाइंड करना है, x का आंसर हमारे पास -3 है, थोड़ा हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 इज इक्वल है a -2 साथ आएगा -1 टू यदि मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस प्लस का 2a, a से ही कटिंग होगी बेटा, a का आंसर क्या आ गया 1। अब a का भी आंसर आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, देखिए y इज इक्वल है 1 x प्लस 1 और x प्लस 2। तो ये भी हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है बेटा, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया, मेरे को आपको समझ आ गई होगी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपने खुद करना है, प्रैक्टिस करना है, अगर ना हो बेटा आपने बता देना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, देखिए यहां पर फिर x के दो आंसर आ गए, साथ पॉइंट आ गया, तो जब हमारे पास x के दो आंसर होंगे तो हमें कौन सी इक्वेशन देनी है, देखिए हमारे पास सॉल्यूशन इस फॉर्म में आएगा y इज इक्वल है a x माइनस h और साथ क्या आएगा x माइनस k। अब हमारे पास देखिए h का और k का तो आंसर दिया है जहां पे कटिंग हो रही है, y इज इक्वल है a ऐसे ही x h का आंसर क्या -1 माइनस प्लस 1 x k का आंसर 1 है। अब इसको नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि हमने 1 a का भी आंसर पुट करना है। अब a का आंसर निकालने के लिए हम इसको यूज करेंगे पॉइंट को, यहां देखिए x यहां पर पॉइंट में क्या है 0 है एंड y यहां पर क्या है -2 है, तो बेटा इसको पुट करना है हमने इन 1 में। अब देखिए यहां पे क्या आएगा, y की जगह पर 0 -2 आ गया, a ऐसे यहां पर x की जगह 0 पुट करना आपने, यहां से -2 इज इक्वल a, यहां पर ब्रैकेट में 1 यहां से -1 तो -2 इज इक्वल टू -a, ठीक है, एक माइनस से माइनस कट गया, a हमारे पास किसके इक्वल आ गया 2 के। अब a का भी हमने यहां से कहां पुट करना है इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1। अब देखिए 1 में पुट करेंगे, y इज इक्वल है a की जगह पर 2 पुट कर दिया, x प्लस 1 और x माइनस 1। जी बेटा ये हमारे पास जो है ना 1.1 एक्सरसाइज बेटा हमने कंप्लीट कर ली है। इसको सिर्फ बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए, कोई इशू है बेटा आपने बाद में बता देना है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।